नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज़ आ रही है नमस्ते आप लोगों सर। को? यस सर। आप कैसे हो? नमस्कार, कैसी हैं? सब लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। वीडियो क्लियर आ रही है? हाँ सर। चलिए बाकी सभी लोगों को आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? एक बार मुझे बता दीजिए, मैं शुरू करूँ? कम हाँ से आ कम रही है इसको सर, क्लियर, वीडियो लाउड ऑन एंड क्लियर। करिए, यस ऐसे सर। कर दीजिए या फिर बोल दीजिए। एक बार माइक ऑन करिए हाँ और एक बार बोलिए आ कैसे रही हैं है आप सर। सभी लोग? हाँ, एक बार बताइए ताकि क्लियर पता भी चले आवाज है ना। सर, क्लियर बहुत आवाज है। बढ़िया सर। पूरा भारत इस कंप्यूटर में कैद है, तो आवाज़ तो आनी चाहिए ना। अपने-अपने घरों से हम लोग बैठे हुए हैं, घर पे बैठ के सब कुछ इकट्ठा एक साथ हो गए हैं, कनेक्ट, है ना? चलिए, तो सभी नमस्कार लोग सर को, नमस्कार। नमस्कार अशोक सर, नमस्कार। तो नमस्कार, बहुत दिन के बाद सर देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं, दीदार करने का इतना जी चाहता है कि सर कम से कम महीना में एको बार दर्शन दे देते हैं ना, पूरा रिचार्ज हो जाते हैं सर। अच्छा, अब तो ये कंटिन्यू कुछ दिन चलेगा लगातार और पटना में तो प्रोग्राम मैंने किया था, ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लास हुआ है, अभी फिर 16 तारीख को होगा अगले महीना में भी। आप क्यों नहीं आए? इलेक्शन के वजह से सॉरी सर, हम नहीं अपियर हो पाए और आपने उस समय रखा, हम बहुत कसमकस में थे। लेकिन अब 16 वाला में ज्वाइन, 16 अगले माह वाला। हाँ, 16 में अगले माह। ठीक ठीक सर, उसमें हम निश्चित सर आपसे दिला। चलिए, चलिए आइए, वेलकम। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास, अपने-अपने काम में नमस्कार व्यस्त सर, होंगे। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, ठीक है? और अपने कार्यों को लेकर एकदम फ़ोकस किए होंगे, किस तरीके से अर्जुन के आँख की तरह, है ना? फ़ोकस कहीं भी इधर-उधर नहीं जाना चाहिए, निशाना अपने लक्ष्य पे रखना है और इसी के साथ आज मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ, आज से शुरू होने वाले एक नए क्लास के लिए, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि हम लोगों का क्लास लेट हो गया है। एक्चुअली 1 महीने लेट चल रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि देखिए होता क्या है, एक मैं उदाहरण देता हूँ आप लोगों को कि कोई भी सिलेबस 1 साल का होता है, ठीक है? जैसे मान के चलिए कि अगर हम 9th में पढ़ते हैं, तो 9th पूरे 1 साल का होता है या फिर अगर हम 10+2 2 साल का होता है। लेकिन उसके जो सिलेबस होते हैं ना, अगर हम अच्छे तरीके से कंटिन्यू पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो 1 साल नहीं लगते हैं या फिर उसी को 2 साल नहीं लगते हैं, कम समय में भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से आज से जो हम लोगों का क्लास शुरू होने वाला है, एक्चुअली में ये 6 मंथ का क्लास है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अगर हम लोग सप्ताह में 2 से 3 क्लास लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो 2 से ढाई महीने, 3 महीने तक कंप्लीट हो जाता है। आज हम सारे के सारे सिलेबस को बात करेंगे कि क्या सिलेबस है और 1-2 टॉपिक को भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम लोग कुछ अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आप लोगों को देंगे, बताएँगे, जानकारी देंगे और कुछ गुड न्यूज़ भी आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग जो टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्यूप्रेशर का जो सबसे बड़ा बेस है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर दोनों कह सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी लोगों को एक डाउट कंप्लीट करना चाहता हूँ। आज सेशन के शुरुआत में एक डाउट कंप्लीट कर देते हैं। डाउट क्या है कि बहुत से लोगों का डाउट ये होता है कि सर मुझे कलर थेरेपी सीखना है, रहता है ना? अच्छा, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि मुझे ना मैग्नेट कैसे लगाना है, ये सीखना है। बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि मुझे शिट्स थेरेपी सीखना है। बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम नीडल लगाना सीख जाएँ। बहुत लोगों को ये सीखना होता है कि मैग्नेट लगाना सीखना चाहते हैं, है ना? तो मैं आज सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ एक माध्यम है, ट्रीटमेंट करने का एक माध्यम है, फ़ॉर्मूला सबका एक है, डाउट खत्म होना चाहिए आज की क्लास में। बहुत से लोग कहते हैं कि आज मैं आपको कलर थेरेपी अलग से सिखाऊँगा। नहीं, ये अलग का विषय नहीं है। मैं आप लोगों को बस यही आज खत्म करना चाहता हूँ डाउट को कि अगर आपने आज से शुरू होने वाले सारे फ़ॉर्मूलों को अच्छे तरीके से समझ लिया, अच्छे तरीके से जान लिया, तो आपको फिर अलग-अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि सब चीज का जो फॉर्मूला है ना, कलर थेरेपी का भी फॉर्मूला वही है, मैग्नेट का भी फॉर्मूला वही है, निडिल लगाने का भी फॉर्मूला वही है, सब शीट्स लगाने का भी फॉर्मूला वही है, अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 एलिमेंट मीन्स 5 एलिमेंट्स, चाहे उसको हम कलर से इलाज करें, चाहे वो मैग्नेट से इलाज करें, चाहे वो कोई दाना लगाकर इलाज करें, चाहे निडिल लगाकर इलाज करें, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ हम लोग उस तरीके की ट्रीटमेंट के बारे में ट्रेनिंग लेंगे कि सिर्फ निडिल नहीं लगाना सीखेंगे, क्योंकि निडिल कंप्लीट प्रैक्टिकल का विषय होता है। इसमें प्रैक्टिकल का उतना ही महत्व है जितना थ्योरी का होता है, ठीक है। तो अगर हम थ्योरी जान जाते हैं तो प्रैक्टिकल करके हम निडिल भी लगा सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन अगर आपको भविष्य में एक्यूपंक्चर करने की क्या सपना होगा या सोचते होंगे, तो कम से कम ये जो आज से शुरू होने वाला सारे एक्यूप्रेशर के फॉर्मूलाज होंगे, उन सभी को अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। तब जाके जब आप उसके थ्योरी को अच्छे तरीके से गहन अध्ययन कर सकते हैं, तो आप एक्यूपंक्चर भी कर पाएँगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर का वही पॉइंट, वही मेरिडियन होता है, जो हम लोग एक्यूपंक्चर में पढ़ते हैं, वही थ्योरी होते हैं जो हम लोग एक्यूपंक्चर में पढ़ते हैं। फ़र्क ये होता है कि एक्यूप्रेशर में हम लोग दबाव डालकर इलाज करते हैं और एक्यूपंक्चर में हम लोग नीडल लगाकर इलाज करते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? आज की शुरुआत में इसी डाउट को कंप्लीट करके शुरू करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, या कोई डाउट होगा तो मैं आप लोगों को एक मौका दूँगा, आप लोग समझ भी सकते हैं। एक डाउट के लिए आया हुआ है प्रभाकर सर का, लेकिन 1 मिनट का समय लूँगा सर, फिर मैं आपको दूँ। देखिए, एक शेयर करता हूँ स्क्रीन। देखिए, ये सारा चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उपचार की ये विधियाँ हैं। ट्रीटमेंट करने का ये विधियाँ हैं, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, अलग-अलग ट्रीटमेंट नहीं है। मुझे पानी पीना है, पानी ही तो पीना है ना मुझे। अब मैं पानी गिलास से पीऊँ, चम्मच से पीऊँ, हमारे यहाँ एक लोटा होता है उससे पीऊँ, बोतल से पीऊँ या किसी भी चीज़ माध्यम से पीऊँ, माध्यम अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं पी तो पानी ही रहा हूँ ना। तो वही ट्रीटमेंट किसी भी मतलब ट्रीटमेंट हम किसी भी तरीके से अलग-अलग प्रकार से कर सकते हैं। स्टार मैग्नेट लगा के कर सकते हैं, बॉयल मैग्नेट लगा के कर सकते हैं, कोई शीट्स लगा के कर सकते हैं, कुछ स्पेशल पत्थर्स होते हैं उसको लगा के कर सकते हैं, सुई यानी नीडल लगा के कर सकते हैं, कलर से लगा के कर सकते हैं। ये सारा एक माध्यम है, लेकिन ट्रीटमेंट का जो फ़ॉर्मूला है, वो सब एक जैसा है। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? येस या नो? अब मैं थोड़ा-सा क्वेश्चन का समय दे देता हूँ। केवल आप सभी लोगों को अगर ये समझ में आ गया, तो ठीक है, कोई डाउट है, तो आप डाउट को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है, हैंड राइज़ किए हुए हैं, सर हैं। सर आप माइक को ऑन कर लीजिए, मैंने आपको अभी कर दिया, लेकिन अब कहाँ चले गए पता नहीं। और प्रभाकर सर, कहाँ चले? लगता है चले ही गए क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए, मैं आप सभी लोगों को एक मौका देता हूँ कि मेथड्स में और फ़ॉर्मूला में क्या अंतर है, समझ में आ गया सभी लोगों को? एक्यूप्रेशर का आज से जो क्लास चलने वाला है, सबका फ़ॉर्मूला एक ही होगा। हम उसी फ़ॉर्मूले को जानकर अलग-अलग माध्यम से अलग-अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। सभी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट? अब आज के बाद नहीं कहिएगा कि मुझे कलर थेरेपी अलग से सीखना है। इसी से कर सकते हैं, ठीक है? बस ध्यान देने वाली बात होती है, उस चीज़ को थोड़ा-सा हम लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपचार की ये विधियाँ हो गई। एक्यूप्रेशर के फ़ॉर्मूला तो मैं बेसिक से ही सभी लोगों को बताते आया हूँ कि निश्चित बिंदुओं पर, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति होती है, उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सिद्धांत है जिसको हम लोग बोलते हैं यिन यांग का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम अपने सिलेबस में समझेंगे आने वाले दिनों में कि ये क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? उसके बाद में जब हम इसको समझ जाएँगे तो पंचतंत्र का सिद्धांत समझेंगे। देखिए, बहुत से लोगों को 5 एलिमेंट के सिद्धांत का विस्तार नहीं मालूम होता है कि कैसे होता है। पूरा जो हमारा बॉडी है ना, ये 5 एलिमेंट का एक हिस्सा है, एक सदस्य है, मेंबर है, ठीक है? आँख, कान, नाक, गला, मुँह, त्वचा, कान, हड्डी सब कुछ।
तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी आँख में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 5 एलिमेंट में ये किस एलिमेंट से रिलेट करता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? हमारे जीभ से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी समझेंगे कि कैसे होगा। अगर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझेंगे कि किस एलिमेंट का हिस्सा है। ये सारा चीज़ भी हम लोग समझेंगे। 5 एलिमेंट का जो सिद्धांत होता है, उसके बारे में, ठीक है? अब देखिए ये 5 एलिमेंट के बारे में पूरा ये डायग्राम बनाया हुआ है 5 तत्व के बारे में और इसमें अलग-अलग कलर भी दिया हुआ है और ये किस तरीके से हमारे जीवन को क्या करता है जनरेट करता है या क्रिएट करता है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है? ये क्रिएटिव साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं और इस क्रिएटिव साइकिल को समझने के बाद में हम लोगों को ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल भी समझना होगा, यानी कि इसको विध्वंस करना। एक क्या होता है, एक आदमी किसी को सपोर्ट करता है और एक आदमी किसी को पैर खींचता है, उसको मारने की कोशिश करता है। सेम उसी तरीके से है। कोई किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, किसी को निर्माण करने की कोशिश करता है, किसी को बनाने की कोशिश करता है और कोई किसी को मारने की कोशिश करता है। जैसे कि मान के चलिए एक उदाहरण दे देता हूँ। कि ये मान लीजिए कि अगर आग है, तो आग को खत्म करने का कौन काम करता है? पानी। आग पे अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा? आग का नाश हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हीट दिया हुआ है ना, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे कोल्डनेस दिया हुआ है यानी कि पीला कलर तो ब्लैक कलर जो पानी का होता है। और ये सब हम लोग समझेंगे कि कैसे पानी होता है, कैसे आकाश होता है, कैसे पृथ्वी होता है डिटेल में। बस थोड़ा-सा हम फ़ोकस कर देते हैं कि आप लोगों को ये ना लगे कि क्या-क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना था और क्या-क्या चीज़ हम लोगों को नहीं पढ़ना था। या फिर आप लोगों के पास एक पेशेंस रहेगा कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हम लोगों को धीरे-धीरे आगे पढ़ाया जाएगा। एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, लगभग इसके लिए 40-45 50 क्लासेज़ हो सकते हैं। अब देखिए ए ये एक ऑर्गन क्लॉक है। ये ऑर्गन क्लॉक क्या करता है, ये ट्रीटमेंट का भी बहुत बढ़िया माध्यम है और डायग्नोज़ करने का भी। ये बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए, ठीक है? ये 2 पॉइंट होते हैं, 5 शू पॉइंट इसको बोलते हैं। ये अकेले हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पे नीडल लगाकर, कलर लगाकर, मैग्नेट लगाकर बड़ी आराम से ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? उसके बाद में ये 5 एलिमेंट में 12 चैनल होते हैं, 12 चैनल के अलग-अलग पाँचों पॉइंट्स होते हैं। हम लोग सब चैनल के एक-एक पॉइंट को समझने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि मान के चलिए कि अगर लंग्स में होता है तो लंग्स में 11 पॉइंट होते हैं। तो इसी तरीके से अलग-अलग 200-300 पॉइंट्स होते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है? ये एक अलार्म पॉइंट होता है। अलार्म पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमारा शरीर मैं बोलता हूँ ना कि हमारी शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना होता है। तो ये कैसे रोकेंगे? जब शुरुआती बीमारी हमारे शरीर में एंटर करता है ना, तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ साइन देता है। साइन का मतलब क्या होता है? लक्षण हमारे शरीर में बन के आते हैं। तो अगर शरीर के आगे भाग में अगर आते हैं तो कौन-सा लक्षण आता है, पीछे आता है, तो कौन-सा लक्षण आता है, वो इसके बारे में बताने के काम करें। ठीक है? ये इन्फ्लुएंस पॉइंट होते हैं, ये बॉडी में 8 तरह के पॉइंट्स होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त यानी कि गंभीर से गंभीर पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है। ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है, इसके लोकेशन के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है? और उसके डिटेल को समझेंगे। ये थोड़ा-सा बस इसी तरीके से टॉपिक को हाइलाइट किया हुआ है, ठीक है? ये देखिए ये पॉइंट्स होते हैं, एक टोनिफिकेशन पॉइंट होता है, एक सेडेशन पॉइंट होता है। ये क्या होता है कि हमारे शरीर में या फिर व्यक्ति मैं हूँ या फिर आप हैं। 2 चीज़ होता है, एक तो मेरी कमज़ोरी है और एक मेरी ताकत है। तो वी उसी तरीके से हर एक चैनल का, हर एक मेरिडियन का क्या होता है, एक वीकनेस होता है, एक स्ट्रेंथ होता है। तो टोनिफिकेशन पॉइंट होता है, एक सेडेशन पॉइंट होता है। एक जगह पॉइंट करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एक जगह घट जाती है। तो जिस व्यक्ति की जहाँ पर एनर्जी घटी रहती है, उसको बढ़ाते हैं, अगर बढ़ी होती है तो घटाते हैं। बड़ा ईज़ी होता है ट्रीटमेंट करना, अगर हम फ़ॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो वो सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं। ये होरडी पॉइंट है। होरडी पॉइंट क्या है कि किसी भी एनर्जी का जो अपना पॉइंट होता है, जैसे समझ समझ लीजिए कि हम अपने घर में, अपने घर के आस-पास बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। हमें किसी भी तरीके के कोई डर, भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम होता है कि हम अपने जगह पे हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, समस्या नहीं आने वाला होता है। सॉरी। तो कोई भी ऑर्गन्स जो होते हैं ना, उसका अपना एक अ,
पॉइंट होता है, अपना एक अपना एनर्जी होता है, उसी को हम लोग होरडी पॉइंट कहते हैं। डिटेल में हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, ठीक है। ये डिजिटल पॉइंट होते हैं, ये टोटल 6 पॉइंट होते हैं पूरे बॉडी में, और पूरे 6 पॉइंट के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर के गंभीर से गंभीर पुराने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया हमारे लिए। उसके बाद में हम लोग थोड़ा-सा समझेंगे इस चक्र के बारे में, और इस चक्र का क्या रोल होता है इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा एक चार्ट, और दूसरा चार्ट फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सिलेबस का सारा पार्ट होता है। देखिए, बहुत से लोगों का फेवरेट टेस्ट होता है, तो टेस्ट के हिसाब से कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। इमोशन के बारे में, बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, बहुत से लोगों को खुशी रहता है, किसी को चिंता होता है, दुःख होता है, भय होता है। तो इसके हिसाब से हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में बताया जाता है। अलग-अलग तरीके की गंभीर बीमारी होता है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको बताया जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, बहुत से जो चक्राज होते हैं, जिसको अभी मैंने 7 चक्राज के बारे में बोला है, तो उन सातों चक्राओं को देखकर, या फिर हम जैसे सोते हैं ना, सोने का जो तरीका होता है, कोई व्यक्ति सीधा सोता है, कोई व्यक्ति सिकुड़ कर सोता है, कोई पेट के बल सोता है, कोई इस तरीके से, कोई उस तरीके से। तो अलग-अलग सोने के तरीके से हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से समझने का एक विषय होता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ हो गया, और दूसरी चीज़ है कि जब भी हम किसी भी पॉइंट के बारे में समझने की ज़रूरत होगी, जैसे सपोज़ करिए कि हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ा चैनल होता है ना, वो यूरिन ब्लैडर का होता है। यूरिन ब्लैडर का मतलब क्या हुआ? मूत्राशय चैनल। 67 पॉइंट्स होते हैं पूरे बॉडी में, सिर से लेकर पाँव तक, सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं। तो उसके एक-एक लोकेशन कहाँ पे है? क्योंकि देखिए, एक्यूप्रेशर करें या एक्यूपंक्चर करें या कलर करें, जब भी मेरिडियन के रास्ते के एक-एक पॉइंट को नहीं समझेंगे, तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएँगे अच्छे तरीके से। क्योंकि निश्चित बिंदु को जब तक हम डायग्नोस नहीं कर पाएँगे, खोजेंगे नहीं, सर्च नहीं करेंगे, ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएँगे, तब तक हम ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? तो ये देखिए, ये बहुत ही अ, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमिनेशन फुल लर्निंग के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरे भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ये वाला पीडीएफ किसी एक आदमी के पास भी नहीं है, क्योंकि इकलौता मैंने ये पीडीएफ खरीदा है लगभग 20,000 रुपए, आज से कोरोना से पहले उस समय, ठीक ना? और ये बाहर की एक फ़ॉरेन की हैं, बड़ा अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, उनका अपना बनाया हुआ ये पीडीएफ है। बहुत ही हार्ड है, बनाना मुश्किल है, असंभव है, भारत में बनाया ही नहीं जा सकता है। इसके एक-एक एनिमेशन से हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देख के समझ जाएँगे। जैसे कि बच्चों का आज का स्कूल क्या कर रहा है? थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को भी उसी तरीके से इमेज वाला एनिमेशन फुल लर्निंग पे हम ध्यान दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, ये लंग्स का 1 नंबर का पॉइंट कहाँ पे है, 2 नंबर का पॉइंट कहाँ है, और ये किस-किस बीमारी में ज़्यादा काम करता है, इसके हिसाब से दिया गया है। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा लर्निंग होगा, इसी तरीके से हमारा एनिमेशन फुल लर्निंग होगा, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने आप को देखकर, इसको देखकर यानी कि समझ सकें, ठीक है? इसके लोकेशन को समझना बड़ा आसान हो जाता है, और इसके, ये देखिए, कुन दिया हुआ है। कुन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग मापते हैं ना, जैसे हम लोग सेंटीमीटर से नापते हैं, इंच से नापते हैं, किलोमीटर से नापते हैं, मीटर से नापते हैं, अलग-अलग चीज़ को नापने का अलग-अलग पैमाना होता है। तो सेम अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं अपने शरीर को, तो शरीर को कुन से नापते हैं। तो कुन के बारे में भी हम लोग समझेंगे, ये भी एक प्रकार का फ़ॉर्मूला है। तो किस लोकेशन से कितने कुन ऊपर, दाएँ, बाएँ, नीचे, ऊपर, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। बड़ा डिटेल में दिया हुआ है, देखिए। आप लोगों को समझने में बड़ा सुविधा होगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। देखिए, LU6 दिया हुआ है ना, 5 कुन बिलो LU5, LU5 से 5 कुन बिलो होगा, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे दिया ऑन द लाइन बिटवीन LU5 एंड LU9, देखिए बीच में LU5 और LU9 के बीच में LU6। तो बड़ा अच्छे तरीके से जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझने में बड़ा आसानी होगा, और एक-एक चीज़ को अच्छे तरीके से डिफाइन करके बताया गया है। तो ये रहा, इस तरीके से हम लोग सब अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गन का हाइपर, हाइपो का क्या लक्षण होता है। अगर कोई ऑर्गन हाइपर एक्टिव हो गया है, तो उसके क्या लक्षण हमारे शरीर में आएँगे। अगर हमारे शरीर में हाइपो एक्टिव है, तो उसके शरीर में क्या लक्षण आएँगे, या फिर वो किस तरीके की बीमारी को लेकर हमारे शरीर में आएगा। तो इन सारे तरीके के बहुत सारे डिटेल
वो हम लोग अपने इस 6 मंथ के क्लास में समझेंगे। लेकिन ये 6 मंथ तक नहीं चलेगा, क्योंकि कंटिन्यू जब क्लास चलेगी तो आप सभी लोगों को ये क्लास हम लगभग 3 महीने के अंदर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी समय हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट आएगा तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो जाए उसके लिए, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये एक ये इंट्रोडक्शन सेशन समझिए। पहला सेशन क्या था? इंट्रोडक्शन सेशन। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने ये समझा है कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी के लिए अलग से कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं, अलग से कोई बिंदु नहीं होते हैं, वही बिंदु होता है और उस पे हम लोग ट्रीटमेंट केवल अलग-अलग माध्यम से करते हैं, ठीक है? तो हम लोग इस सेशन में एक्यूपंक्चर नहीं करेंगे। एक्यूपंक्चर के कभी प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि फोकस हम लोगों को कलर थेरेपी पे होगा, मैग्नेट पे होगा, शीट्स पे होंगे, इसी तरीके से डायरेक्ट प्रेशर देकर। ये 3-4 तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करने की शुरुआत करेंगे। बाकी कभी इस पूरे कंप्लीट होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अपना एक्यूपंक्चर का कभी प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, ठीक है? तो अभी समझते हैं सबसे पहला एक एक अच्छा थ्योरी को समझते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, 10 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा और फिर एक सेशन चलेगा। तब तक अ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? yin और yang। देखिए हमारे शरीर में ना बहुत से ऑर्गन्स होते हैं और 5 एलिमेंट के हिसाब से 14 ऑर्गन ऑर्गन होते हैं। 14 ऑर्गन्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँगा इस सेशन के बाद, यानी कि दोबारा जो सेशन होगा उसमें। और उस ऑर्गन में कौन इन है और कौन यांग है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इन और यांग क्या है, इसको समझेंगे। दोनों एनर्जी होता है, एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे हमारे घर में एक ऊर्जा होता है, एक मम्मी, एक पापा, एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक लड़का, एक लड़की। ये दोनों अलग-अलग एनर्जी है, लेकिन एक-दूसरे के सपोर्टिव हैं। ये अकेले संभव नहीं है कि पूरा अच्छे तरीके से बैलेंस किया जाए। ये बैलेंस करने का एक सबसे बड़ा सूत्र है, फ़ॉर्मूला है और हम जब भी टीसीएम की क्लास की शुरुआत करते हैं ना, तो इस शुरुआत से पहले हम लोगों को यिन-यांग की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यिन-यांग को अच्छे से नहीं समझेंगे, तो फिर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हर एक ऑर्गन का यिन-यांग होता है और हर एक ऑर्गन में या फिर हर एक एलिमेंट में एक यिन और एक यांग होता है। उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय है। मैं बस आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछने का समय देता हूँ। क्वेश्चन आंसर का एक छोटा-सा सेशन चलाना चाहता हूँ कि क्या आप सभी लोगों को सिलेबस से रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ जानना है? या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे सेशन में छूट गया हो, आप लोगों को नहीं बताया हो, तो अलग चीज़ है। लेकिन जो इसके सेशन में आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से समझेंगे। डायग्नोज़ करने के लिए कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों। तो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं सिलेबस में, या फिर हम लोग यिन यांग की तरफ बढ़ें? यिन यांग की तरफ बढ़ें। आप लोग ज़रा-सा वीडियो ऑन करके ऐसे कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोग समझ पाए हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत कम रहता है, मुझे पता है आप लोगों का। सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं ज़रा-सा बड़ा वीडियो कर लेता हूँ आप लोगों का गैलरी। हाँ, अब मैं सब लोगों को देख पा रहा हूँ। एक बार मुझे ऐसे कर दीजिए। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए, सभी लोग समझ पा रहे हैं। एक छोटा-सा जानकारी आप सभी लोगों को दे देता हूँ कि इसी महीने में 26 तारीख को मैं मुंबई में 1 दिन का एक एडवांस लेवल का प्रैक्टिकल सेशन लेकर आ रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो कन्फ्यूज़ रहते हैं। कन्फ्यूज़ का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आज के पहले ट्रीटमेंट करने में बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते थे ना, कि मुझे सुजोग अलग से पढ़ना है। सुजोग अलग का पार्ट नहीं है, इसी का पार्ट है, ठीक है? हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। हम लोगों को मेरिडियन चैनल पढ़ना है, हम लोगों को एक्यूपंक्चर पढ़ना है, एक्यूप्रेशर पढ़ना है, हम लोगों को कलर थेरेपी पढ़ना है, हम लोगों को मैग्नेट पढ़ना है, हम लोगों को शीट पढ़ना है। ये सब एक ही है, अलग-अलग नहीं है। बस पैसा कमाने का अलग-अलग माध्यम है कि हम किसी को सुजोग के नाम से लेकर आएँगे, किसी को एक्यूप्रेशर के नाम से, किसी को टीसीएम के नाम से, किसी को एक्यूपंक्चर के नाम से, किसी को कलर थेरेपी, किसी को मैग्नेट थेरेपी, ठीक है ना? तो सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। उसी तरीके से बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं क्या चीज़ में? कि मोक्षा तो करना है, लेकिन मोक्षा में इतना सारा सामान निकला हुआ है
कुछ उसका हिसाब नहीं है, ठीक है ना? हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन-सा मोक्ष किस ट्रीटमेंट में करें। अब जब हम ही कन्फ्यूज़ रहेंगे तो पेशेंट लोगों को क्या ट्रीटमेंट करेंगे, है ना? तो इस कन्फ्यूजन को वहाँ पे दूर किया जाएगा कि किस तरीके से आप फ़ोकस करेंगे और एकदम अर्जुन की तरह निशाना लगाएँगे और आपका किसी भी तरीके का कोई पेशेंट आता है तो उसको मोक्ष करके कैसे ठीक कर सकते हैं। गंभीर से गंभीर बीमारी को हम लोग मोक्ष करके कैसे ठीक कर सकते हैं और ईज़ी तरीका से, साधारण तरीके से ये समझाया जाएगा, करके दिखाया जाएगा, ठीक है? हो सकता है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो आएँगे, उनको हाथ पकड़-पकड़ के सिखाया भी जाए, ठीक है? यानी आपको खुद से करवा-करवा के भी सिखाया जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कपिंग, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है। कपिंग भी 2-3 तरीके का हो गया है और इसके भी मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है? तो ये सारा प्रोडक्ट अलग-अलग ज़्यादा प्रोडक्ट होने का मतलब क्या है, एक बिज़नेस का पार्ट हो गया कि लोगों को भ्रम करें, ये भी करिए, वो भी करिए, वो भी करिए, लेकिन हम खुद भ्रमित हो जाते हैं कि किस बीमारी में कौन-सा कपिंग सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। कन्फ्यूज़ हो गए ना? अब हमें नहीं मालूम है कि स्पाइन के प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करेंगे, आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गया है तो क्या करेंगे, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया है तो क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, हमारा मसल्स में पेन हो रहा है तो क्या करेंगे, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, ठीक है ना? तो कन्फ्यूज़ रहेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएँगे। तो इन सारे चीज़ की कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। अच्छा, प्रोटोकॉल अच्छे तरीके से हम लोग नहीं बना पाते हैं। प्रोटोकॉल बनाने का मतलब क्या है कि हम लोग सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, तो सिर्फ़ खाना खाने में चावल का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें दाल लगाते हैं, चावल भी बनाते हैं, सब्ज़ी भी बनाते हैं, चोखा, चटनी, अचार, पापड़ बहुत सी चीज़ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? दाल घी में डालते हैं। तो उसी तरीके से ये एक पूरा अच्छे तरीके से डाइट हुआ। थाली जिसको हम लोग बोलते हैं, होटल में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि एक थाली दे दीजिए, तो उस थाली में सब कुछ लगा के देता है, मिठाई वगैरह सब कुछ। तो ये इसी तरीके से एक हमारा प्रोटोकॉल होता है। हमारे पास पेशेंट आया और हम सिर्फ़ एक चीज़ उसको करके भेज दिए, तो वो तो वही चीज़ हो गया कि आया केवल होटल में सब्ज़ी दे दीजिए हाफ प्लेट। तो सब्ज़ी का पैसा दिए, सब्ज़ी लेके घरे चले गए, रोटी, दाल जो भी हो आप अपने घर पे या फिर दाल दे दीजिए, सिर्फ़ सलाद दे दीजिए, सिर्फ़ चटनी दे दीजिए, इस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है ना? ट्रीटमेंट का मतलब होता है पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बनाना पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बनाना कि हम उसको शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, 40 मिनट का सेशन जो होगा, वो किस तरीके से होगा, पहले दिन क्या करेंगे, सेकंड डे क्या करेंगे, अल्टरनेट करना होगा तो क्या करेंगे, एक दिन बीच करके करना होगा तो क्या करेंगे, सप्ताह में 1 दिन क्या ऐड करेंगे, ये सारा चीज़ एक प्रैक्टिकल होता है और इस तरीके से जब हम प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं, तो नो डाउट आपके पास आज तक जो भी पेशेंट आते थे, उसका जो सक्सेस का रेशियो जो भी होगा, इस 1 दिन के एडवांस प्रैक्टिकल के बाद आपका वो रेशियो कम से कम 5 गुना बढ़ जाएगा। ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि 1 दिन के प्रैक्टिकल सेशन में वो चीज़ मैं बताऊँगा जो मैं आज से पहले खुद अपने प्रैक्टिकल सेशन में इस्तेमाल करता आया हूँ और मरीज़ लोगों को आराम मिलता आया। ठीक है? गंभीर से गंभीर बीमारियों का मेरा अपना अनुभव है, वो सारा उसमें सेट करेंगे आप लोग। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, जो लोग आ रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। अगर गलती से कुछ लोग छूट गए हैं, तो आप फ़ोन करके पता पहले कर लीजिए कि सीट बाकी भी है या नहीं है। और 26 तारीख को ठीक 9 बजे से लेके 5 बजे, साढ़े 5 बजे तक ये क्लास चलेगा। अच्छा होटल है, एसी रूम है, फर्स्ट क्लास खाने-पीने का व्यवस्था है, सब कुछ। प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस सेशन के बाद में यिन यांग के फ़ॉर्मूले को समझेंगे और ये एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, 1 सेकंड में कैसे पता कर लेंगे कि वो यिन है कि यांग। अब तक आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने का काम मैं करता हूँ, आगे भी करूँगा। यिन यांग अब कभी भूलने वाली बात नहीं रहेगी। आँख आँख बंद करके आप किसी को कुछ सजेशन दे सकते हैं यिन यांग को लेकर। तो इस फ़ॉर्मूला को हम लोग अभी शेयर करेंगे। ये एक सेशन खत्म हो रहा है। आप लोगों का ये फिर जो लिंक है ना, उसी लिंक से दोबारा आपको करना होगा क्योंकि 40 मिनट का ही ये सेशन है, फ्री वाला सेशन चल रहा है। तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, एक बार फिर से करना होगा। 2 मिनट के अंदर मैं फिर चालू कर दूँगा इसलिए जल्दी आ जाइएगा, ठीक है?